अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज आप जानते हो कि दुर्गा पूजा जैसे कि नवरात्रि चल रही थी और उसमें एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है जहां पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हैप्पी थे, खुश थे। वहीं पर ही वहां पर एक इंसिडेंट सुनने को मिला जो कि बांग्लादेश में, और ये अटैक हुआ है जो है वो दुर्गा पूजा के ऊपर। एक टेंपल पे नहीं हुआ बल्कि एक पूजा पे हुआ है जहाँ पर लोग जो है पूरे नवरात्रि का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हिंदुज़म में, और उसके ऊपर जो है ये पूजा होती है और ये पूजा की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इवन दो इन पाकिस्तान ये पूजा हुई है बहुत ही लार्जेस्ट पैमाने पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप भी देखिएगा कि पाकिस्तान में किस तरह से अष्टमी हुई है और दुर्गा पूजा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर देख सकते हो। लिंक आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। तो खैर ये बहुत ही इंसिडेंट बुरा है, उसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या हुआ है और बांग्लादेश में क्यों दुर्गा पूजा पर जो है वो अटैक किया गया और क्या रीज़न था, कैसे हुआ, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेश से काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है। दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर लगातार अटैक्स हुए हैं ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहां पर आप देख पाओगे कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 60 लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं ड्यूरिंग दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस इन बांग्लादेश। यहाँ पर कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी थे, कई हिंदू कम्युनिटी के भी लोग थे यहाँ पर, मगर प्राइमरली यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो हिंदू कम्युनिटी को ही हुआ है। जो पंडाल से दुर्गा पूजा आपको पता होगा पूरे बंगाल में, चाहे वेस्ट बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। 11 अक्टूबर को ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था और 15 अक्टूबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। और आपको पता होगा इस फेस्टिवल में पंडाल्स यहाँ पे सजाए जाते हैं, दुर्गा जी की यहाँ पे आरती होती है और इन पंडाल्स को ही बहुत ही बड़े स्केल पर अटैक किया गया। बहुत सी डिस्टर्बिंग इमेजेस आई हैं फ्रॉम बांग्लादेश और भारत सरकार ने ऑफिशियली यहाँ पर रिएक्ट किया है। भारत सरकार ने यहाँ पर ये कहा है कि जो हुआ है बांग्लादेश में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मगर इंडिया ने यहाँ पर ये भी बोला है कि हम ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने एक्शन भी लिया है, इनकी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवेंशन करी है इमीडिएटली। ये मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि देखो जिस टाइप का यहाँ पे वायलेंस हुआ है, कई लोग मारे गए, बहुत से लोग इंजर्ड हुए हैं। जो बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी है उन पे काफ़ी अटैक्स हुए, तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर बीच में आना पड़ा। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यहाँ पर कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो अटैक्स हुए हैं हिंदू टेम्पल्स पर, दुर्गा पूजा के वेन्यूज़ पर, इसकी निंदा करती हैं और जिन लोगों ने भी ये सब अटैक्स किए हैं इनको छोड़ा नहीं जाएगा। द इंसिडेंट्स इन कुमिला, जो यहाँ पे अटैक्स हुए हैं ये कुमिला में ही हुए हैं। जो भी यहाँ पर दोषी पाया गया उसको सज़ा होगी रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। तो जो ये स्टेटमेंट है बाय बांग्लादेश पीएम, इसके बाद मैं कहूँगा सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में आई है। एक्चुअली ना सिर्फ स्टेटमेंट के बाद हमने ये भी देखा है कि बांग्लादेश ने इनके यहाँ जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स होते हैं ये डिप्लॉय कर दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो अब काफ़ी हद तक अटैक्स रुक गए हैं, मगर बीच में आप अगर देखो 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक बहुत से अटैक्स हुए हैं और बांग्लादेश कम्युनिटी ना। यहाँ पर आप पूछोगे वेट, बांग्लादेश में जगह है कुमिला और वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रही थी उन पर लगातार अटैक हुए पिछले कुछ दिनों में। अब जाके अटैक रुके हैं, मगर ये अटैक हुए भी क्यों थे? ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? देखिए, पहले तो एक न्यूज़ फैला दी गई कि एक पंडाल में जो होली कुरान है उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है। ये न्यूज़ फैला दी गई, कोई इसका कुछ बेसिस था नहीं। अब जैसे ये न्यूज़ फैली बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर, एक के बाद एक हमने ये देखा है कि सारे पंडाल्स पर यहाँ पे इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे आप अगर देखो तो हर साल जब दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है बांग्लादेश में बाय द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी, तो कुछ ना कुछ अटैक्स होते ही हैं, थोड़े बहुत अटैक्स होते हैं। काफ़ी बार पंडाल्स को डैमेज किया जाता है, मगर जो इस बार हुआ है कमिला में, जिस स्केल पे हुआ है, ऑलमोस्ट कोई भी पंडाल यहाँ पे बचा नहीं। इतने मैसिव स्केल पे अटैक बहुत ही लंबे समय से देखा नहीं गया था। और भारत सरकार के लिए देखो ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है डील करने के लिए, क्योंकि एक तरफ आप अगर देखें तो बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। इनकी पीएम ओपनली सामने आ गई, इन्होंने ये कहा कि हम ये अटैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अटैक्स किए हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। हर कम्युनिटी में इस टाइप के लोग होते हैं जो अराजकता फैलाते हैं और इन लोगों ने ये सब अटैक्स किए हैं।
तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में करे, मगर जो हिंदू कम्युनिटी की सिचुएशन हुई है पिछले 30-40 सालों में इन बांग्लादेश, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो इवन दो आप अगर देखो आज के समय बांग्लादेश इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये $10 बिलियन के भी ऊपर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द इंडिया और बांग्लादेश एक इकोनॉमिक पैक्ट भी साइन करने वाले हैं। जी हाँ, CEPA बहुत ही जल्द साइन किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इससे पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड जंप करके 15 से लेकर $20 बिलियन भी हो सकता है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और इतना ही नहीं है, इंडिया एक बहुत ही बड़ा सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टू बांग्लादेश। और फ्यूचर में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2023 तक टोटल इंडिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन बांग्लादेश ये $9 बिलियन से भी ऊपर होने वाली है। और उसके अलावा भी आप अगर देखो तो काफ़ी बार जब पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, वहाँ पर काफ़ी बार मालदीव्स और बांग्लादेश की सरकार इंडिया के डिफेंस में आती है। तो बांग्लादेश को आप अगर देखोगे तो बहुत सारे गुड पॉइंट्स भी है, मगर ये बात भी हमको देखनी होगी कि सरकार यहाँ पे जो बोलती है कि हम एक्शन लेंगे और हम कुछ कर रहे हैं, क्या ग्राउंड पे इसका कुछ इम्पैक्ट होता है? क्योंकि आप अगर वैसे देखो हिंदू कम्युनिटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगी बांग्लादेश में आने वाले कुछ सालों में। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ साल पहले बांग्लादेश के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली बोली थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2016 का आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू, नो हिंदूज विल बी लेफ्ट इन बांग्लादेश आफ्टर 30 ईयर्स। क्योंकि जिस तरीके से उन पर अटैक्स हो रहे हैं, लगातार उनके टेम्पल्स पर अटैक किए जा रहे हैं, जो भी बांग्लादेशी हिंदूज हैं या तो कन्वर्ट कर रहे हैं या तो इंडिया में आ रहे हैं, इनकी आबादी बांग्लादेश में बहुत ही ज़रा कम हुई है। ये आपके सामने चार्ट है। 1940 में बांग्लादेश की टोटल आबादी का 28% थे यहाँ पर हिंदूज। उसके बाद आप अगर देखोगे तो 2010-2011 के आसपास जो मोस्ट रिसेंट इनका सेंसस हुआ था, तब ये आबादी पहुँच गई है अब यहाँ पे 8.96%। और अभी तो जो अगला सेंसस होगा उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो ये आंकड़ा है ये 6 या फिर 5% के आसपास मिलेगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल आया है। और देखो 6 और 5% जब कम्युनिटी बच जाती है तो उस कम्युनिटी को एक्चुअली पॉपुलेशन में ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी उनको ढूंढ के अटैक किए जाते हैं। इस जो छोटी सी परसेंटेज है इसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और कहीं ना कहीं देखिए इंडिया को बैठ के बात करनी होगी बांग्लादेश के साथ, ताकि हम एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल पाएँ इस प्रॉब्लम का। क्योंकि देखो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली इंडिया में भी होता है, क्योंकि जब बांग्लादेशी हिंदूज बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आते हैं तो उसका जो ओवरऑल बर्डन है ये इंडिया पे ही बढ़ता रहेगा। और फॉर द टाइम भी मेरे हिसाब से दोनों गवर्नमेंट्स को फोकस करना चाहिए यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग की प्रॉब्लम को लेकर। ये बहुत ही बड़ा इशू है। बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश में कुछ रेडिकल संगठन है, वो लोग क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे हिंदूज हो क्रिश्चियंस तो खैर ना के बराबर ही बचे हैं, ज़्यादातर जो हिंदूज हो उनका लैंड ग्रैब कर लेते हैं, ज़मीन हथिया लेंगे और कहेंगे कि तुम भागो यहाँ से जाओ। उसके पीछे उनकी ग्रीड भी होती है, उनको लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनकी कोई सुनेगा भी नहीं, इनकी ज़मीन यहाँ पे हड़प लो, उससे भी उनका फ़ायदा मिलता है। और सिंस हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं तो आप कह लीजिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं इन बांग्लादेश। तो रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा था बांग्लादेश में, बहुत ही बड़े स्केल पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका लैंड ग्रैब हुआ था, अबडक्शन किए गए काफ़ी जगह। तो ये इशू कहीं ना कहीं भारत सरकार को रेस करना होगा। और ऐसे नहीं कि देखो हम आप पे आरोप लगाते हैं, तुम आप लोग हमारी बात नहीं सुनते। ऑब्वियसली हमें बातचीत करनी होगी एक सोल्यूशन ढूंढने के पर्सपेक्टिव से कि कैसे जो ये प्रॉब्लम बांग्लादेश में एग्जिस्ट करती है इसका हम समाधान निकाल सकते हैं, किस तरीके से इंडिया हेल्प कर सकता है बांग्लादेशी गवर्नमेंट की टू प्रोटेक्ट द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। और फाइनली मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जब भी ये न्यूज़ सामने आती है तब कभी भी रिएक्शन के बेसिस पर खराब लैंग्वेज का यूज़ मत करना किसी कंट्री के अगेंस्ट, किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के अगेंस्ट। आप लोग अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑनलाइन, तो हमेशा जो अपनी लैंग्वेज है उसको कंट्रोल में रखिए। हाँ, डिबेट करिए वो अलग बात है, मगर कभी भी फाउल लैंग्वेज का, खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करा करिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली अटेम्प्ट करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम को, तो आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी का यूपीएससी बटन कोर्स। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर। ये है यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। जो ऑप्शनल है वो आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर पाएंगे। और ये सारे जो कोर्सेज हैं प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के, आप अनअकैडमी पे अलग अलग अगर परचेज करोगे तो 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो वहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
सो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है और मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ। और देखो, रिलीजन किसी का भी हो, कुछ भी हो, यहाँ बात आती है हर किसी के मतलब के बिलीफ की। हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी को हर्ट करें। और जिस तरह से ये लोग तो किसी के रिलीजन्स को हर्ट करते हैं, सच एज अभी जैसे हमें ये तोड़कर इन लोगों को क्या मिला। अब इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि वो रूमर्स थे कि किसी ने ये बात फैला दी। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे यही चीज़ होती है कि जो आपका जो होता है वो कुछ भी छोटी सी बात लीक आउट कर दो तो उससे जो है वो पूरी सोशल मीडिया पे यही होता है कि हाँ ये हो गया। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है कि 5-6 साल पुरानी बात होती है ना, उसको भी अपलोड कर दो ना तो ये बस आगे लिख दो कि इसने अभी ये बोला है, तो वो दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। वो ये नहीं देखती, जांच पड़ताल नहीं करती कि ये रियलिटी है। बल्कि रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पर एक वीडियो थी जिसमें अरेस्ट किया गया था, जो है वो एक बहुत ही फेमस एंकर पर्सन है। सो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो मतलब हर जगह पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह पर ये चीज़ें फैल चुकी थी। मैंने कहा यार ये क्या, फिर मैंने जाकर सर्च किया गूगल पर। जब गूगल पर सर्च किया तो वो तो कुछ सालों पुरानी स्टोरी थी, मतलब 5-6 साल पुरानी स्टोरी नहीं, आई थिंक 2-3 साल पुरानी थी। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि कितने बड़े रूमर्स होते हैं। सो खैर, हम लोगों को खुद भी दिमाग है, हमें सोचना चाहिए कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है और क्या हुआ भी है रियलिटी में कि नहीं। कि बजाय इसके कि आप में इतनी बर्दाश्त ही नहीं है कि आप जाएं और आप जाकर बस तोड़ फोड़ कर दे और मारम पीट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों का ये तोड़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। बिकॉज देखो, इंसानियत के नाते मुझे बहुत बुरा फील हुआ क्योंकि वो लोग पूरे 9 दिन उन्होंने फास्टिंग करके एक जो है अब जाकर फाइनली उनका एक व्रत रखते हैं, वो पूजा करते हैं, गरबा करते हैं, उनका कितना बड़ा फेस्टिवल होता है। फिर उसको तोड़ दिया इन लोगों ने और तोड़ा भी। और फिर वहां पर मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें तो लोग रो रहे थे यार, इतना हर्ट हो रहा था, फील हो रहा था कि यार देखो ये लोग अपना पूजा कर रहे थे ना, अपनी आस्था जो उनकी अंदर की, जो अंदर से वो बिलीव करते हैं, उस चीज को मान रहे थे। सो उसके लिए वो कितना इंतजार किया इन लोगों ने, पूरे 9 दिन इंतजार किया। तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, गलत किया। देखो, हर चीज का एक तरीकाकार होता है, बजाय इसके कि आप किसी पे भी जाके हमला कर दो। अब किसी ने ये फेक न्यूज़ फैलाई, लेकिन अच्छा हुआ बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया, उन्होंने ये पनिशमेंट की बात की तो लोग रुक गए। लेकिन कंटिन्यूसली इस तरह के हो रहे हैं और मैंने सुना है कि बंगाल में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बांग्लादेश और कोलकाता में तो ये फेस्टिवल धूमधाम से होता है। इवन तो पाकिस्तान में भी हुआ था, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे से लोगों ने सेलिब्रेट किया था, लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। और बल्कि अभी आज तो हुई है, बहुत प्यारे अच्छे तरीके से हुई है, बहुत अच्छे पैमाने में हुई है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़े जाते, मंदिर टूटते हैं, लेकिन वो दूसरी साइड पे है। कराची में खैर मैंने ये फेस्टिवल देखे हैं कि हाँ आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर फेस्टिवल होता रहता है। इवन दो हमारे पाकिस्तानी जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी नहीं पता कि ये हिंदुइज्म में ये फेस्टिवल्स होते हैं। जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं लोग बोलते हैं हाँ ये कहाँ पर हुआ, तो उनको ये भी नहीं पता होता। खैर जब पता होता है तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि हाँ हमें भी लेकर चलो, हमें भी जाकर देखना है लाइव। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात यही है कि बांग्लादेश को तो वैसे ही इंडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि इंडिया से फ़ायदा नहीं है। बांग्लादेश इंडिया से कमा रहा है, इंडिया जो एक्सपोर्ट मतलब कपास देता है, बांग्लादेश कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो इंडिया की बदौलत ही कर रहा है। मतलब इंडिया से लेता है तो ही कुछ बनाता है ना, तो इंडिया तो उसको फुली सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश के लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हेट ना करें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। दूसरी बात कि माइनॉरिटी बहुत हो गई है, मतलब कि बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत कम हो गई, मतलब कि हाफ से भी कम हो गई। कहाँ 28% हुआ करती थी, कहाँ पर ये आ गई है 8 पॉइंट समथिंग पे। मतलब कि अब तो ये 2010 की बात है ना, तो अब तो 2000 है, तो मतलब 2020 में तो और कम हो जाएगी। बट यही बात है कि गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, इंडिया की गवर्नमेंट को। अगर बात नहीं करेंगे तो ये तो इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और इंडिया में भी कुछ लोग आएंगे तो इंडिया के ऊपर बर्डन। ऑलरेडी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है,
तो इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम ही जाहिर सी बात है। वो किस तरह से अपनी जॉब्स को क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट करे, किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, तो ये तो इंडिया के लिए इशू हो जाएगा। खैर इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि हाँ ठीक है, और कि भाई आप जो है माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करें, उनको प्रोटेक्शन दें और जो है वो सेफ्टी दें। और दूसरी बात कि प्रशांत सर ने कहा कि अच्छी लैंग्वेज यूज़ किया करें, चाहे ऐसी सिचुएशन भी क्यों ना हो। मैं भी यही कहती हूँ, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने ये काफ़ी बार वीडियोस में भी कहा है, क्योंकि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अगर हम मिसबिहेव करेंगे, तो हम लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान में कोई भी छोटा सा इंसिडेंट होता है, उसमें पूरे पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान का वो एक वाहिद इंसान नहीं होता जो इंसिडेंट करता है, उसमें सब लोग आ जाते हैं। तो सेम वैसे ही इंडिया में अगर कोई करता है तो सारे इंडियन का नाम आ जाएगा। तो इसलिए अपनी जो है वो इमेज हमें बनाकर रखनी है, सिर्फ एक कंट्री को नहीं, हम सबको, हर किसी को अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। अपने किसी के बारे में हेट नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, अच्छा बोलें, अच्छा करें और प्यार बांटें। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा।